हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एग्जाम देने से पहले दो तीन चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना जरूरी है, उन्हीं पे थो चंद पल के लिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने से पहले एक बात है कि जब समुद्र में आ ही गए हैं तो लहरों की भी औकात देख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब एग्जाम आप देने ही जा रहे हैं तो प्रश्न की औकात देख लेंगे कि प्रश्न क्या है, कहां से देंगे प्रश्न। आप जाइए, निडर होकर जाइए, एकाग्रचित होकर जाइए और पेपर को एकदम फोड़ के, क्या है पेपर कुछ नहीं है, आप इस तरीके से पेपर देने जाइए कि पेपर देख के आपको डरे कि कौन मुझको सॉल्व करने के लिए आ रहा है। इतनी निडरता आपके पास होनी चाहिए, एकदम डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम निडर होकर जाइए और पेपर दीजिए। ठीक है। अच्छा, टाइमिंग 2 शिफ्ट में पेपर है। 8:30 बजे से शुरू पेपर है और एक 2 बजे से शुरू है। तो आप कम से कम एक काम करेंगे कि कम से कम 8:30 बजे से अगर आपका पेपर है तो 7:30 बजे आप स्कूल पे टच हो जाएंगे। ठीक है। 2 बजे से पेपर है तो 1 बजे टच हो जाएंगे। ध्यान भी देना है, ये नहीं कि 8:30 बजे से पेपर है तो 8:20 पे पहुंचेंगे। समस्या ये हो जाती है कि 8:20 पे पहुंचते हैं तो आप किस इन्वायरमेंट से आ रहे हैं और किस इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप आधे घंटे 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह कि आप जैसे एंट्री करें क्लास में, किसी से बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें नुकसान ये होगा कि किसी से बात ये नहीं करना कि आप कितना पढ़े हैं, आप कितना पढ़े हैं, बहन जी आपको कुछ याद है, भैया आपको कुछ याद है। ये सब चीजों से आपको बचना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिससे आप पूछ रहे हो वो आपसे निकम्मा हो। तो आप जब पेपर लिखने के लिए बैठेंगे, जब लिखेंगे तो वो आपको परेशान करेगा। इधर से देखेगा तो कभी उधर से देखेगा तो आपको समस्या होगी। मैं भी आप उसको डांटे बोले तो एग्जामिनर देखेगा तो हो सकता है उसको न डांट करके आपको ही डांटे। तो बेहतर है आप किसी से कोई चीज का बातचीत नहीं करेंगे, अपना स्वयं काम करेंगे। दूसरी बात, घर से निकलते से पहले, घर निकलते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है कि प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, और प्रवेश पत्र 2 होने चाहिए। एक आपके पास होना चाहिए और एक घर पे होना जरूरी है। रास्ते में किसी साथ कब क्या हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। तो बेहतर है कि आप एक जीराक्स करवा के घर पे रख लीजिए और एक अपने साथ रख जाइए, ताकि अगर कोई समस्या आ जाती है तो घर से फोन करके या किसी भी माध्यम से मंगाया जा सकता है। दूसरी बात ये कि आपको ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जब भी निकले तो ये जरूर चेक कर लें कि मेरे पास पेन है कि नहीं है। पेन आपके पास डबल होनी चाहिए, मतलब कि 2 काली पेन 2 नीली पेन। स्केल को होना बहुत जरूरी है, मैंने बताया कि स्केल का क्या यूज है। रबर होना जरूरी है, कटर होना जरूरी है और पेंसिल होना जरूरी है। हालांकि हिंदी वाले तो बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपरली लेके जा रहे हैं तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कला में हर जगह काम देगा। और पानी की बोतल और पेन बैग आपको लेना बहुत जरूरी है। पानी की बोतल में ध्यान देना है कि अगर आप पानी की बोतल ले जाते हैं तो आपको समस्या होती है, आप पानी पी सकते हैं। उस तरीके से आपको जाना पड़ेगा बाहर, तो आने और जाने में समय होगा। ध्यान रहे जो पानी की बोतल लेंगे आप लोग, वो रंगीन कलर की नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो पानी की बोतल आती है उसके ऊपर झिल्ली लगी हुई होती है, तो आप उसको हटा कर एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि अगर झिल्ली लगी रहेगी तो हो सकता है वहां के जो कर्मचारी हैं आपको पानी की बोतल लेके न जाने दे। लेकिन आप कहेंगे कि मेरी तबीयत खराब है, मेरे सर में चक्कर आता है, मुझे थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, तो वो ऐसी बात नहीं को कहेंगे कि नहीं ले जाना है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरी बात, पेन बैग अगर आपके पास है तो बेहतर है। पेन बैग में फायदा ये रहता है कि आप सारी चीजें भर लेंगे। और पेन बैग भी ध्यान रहे कि रंग बिरंगी का नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मेरे पास तो है नहीं, ट्रांसपेरेंट रहेगा तो आप उसमें क्या करेंगे, प्रवेश पत्र जब रखेंगे, प्रवेश पत्र तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दिखाना पड़ता है, तो आप उसमें पेन बैग में रख लेंगे और ऐसे रख देंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट की तरह दिखेगा और वो अपना देख के चले जाएंगे। आपको बार पैंट में हाथ नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। भोजन आपको क्या करना है, मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं करना है। आपको हल्का फुल्का भोजन करके जाना है। जो सुबह वाले बच्चे हैं भोजन करके न जाए तो बेहतर है, नाश्ता पानी थोड़ा चाप के कर लें ताकि पेपर 2-3 घंटा आराम से दे लें। ठीक है, अच्छे जो है कि अच्छे अच्छे प्रकार के भोजन का उपयोग करें, ना कि मांस मछली वगैरह, इन सब चीजों का ध्यान देना है। कपड़े आपको एकदम पूरा टाइट तरीके से कपड़े भी नहीं पहनना कि इधर भी जैसे हाथ उठा रहे तो दर्द हो रहा है, इधर पैर उठा रहे तो दर्द हो रहा है।
कपड़े बिल्कुल ढीले ढाले होने चाहिए, है ना, बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस हो ताकि आपको परेशानी ना हो। जूते या चप्पल पहन के जाएं। ध्यान रहे कि अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं है तो बेहतर है कि आप चप्पल ही पहन कर जाएं। फायदा ये रहेगा कि चप्पल पहन के जाएंगे, चप्पल निकाला करेंगे, जमीन पर आराम से दोनों पैर रखेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, है ना? और जूता में क्या है, अगर आपको पैर में खुजली हो रही है तो डोरी खोलेंगे, निकालेंगे, 4 बार उसको जो है कि इधर से उधर करेंगे तो हो सकता है जानवर आपको कुछ बोल दे। तो बेहतर है कि आप अगर ठंड ज्यादा लग रही है तो जूते पहन लीजिए, लेकिन हो सके तो स्लीपर पहन के जाएंगे तो आपका फायदा रहेगा। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने सभी छात्र छात्राओं को बीईएस बोर्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ से अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है, तो मैं इसी के साथ अब बातें अपनी खत्म करते हैं और मैं परमपिता परमेश्वर से यही उनसे गुहार लगाऊंगा, यही उनसे जो है कि आशीर्वाद की मैं कामना करूंगा आप लोगों के लिए कि आप एग्जाम बहुत ही बढ़िया हो, आप एग्जाम को क्रैक करके आए, हम फोड़ के आए, कोई भी प्रकार की डर आपके पास नहीं होनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।